नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और वीकली के बारे में हम बात करने वाले हैं, हॉरोस्कोप बारे में। 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक जो हफ्ता जाने वाला है, फटाफट से बताऊंगा एक ग्लिम्स कि आपके लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। मेष यानी कि एरीज असेंडेंट से शुरू कर लेते हैं। देखिए, चंद्रमा 29 दिसंबर को जा रहे हैं सेजिटेरियस यानी धनु में। ये अच्छी बात है। सुख स्थान का मालिक, केंद्र का मालिक त्रिकोण में जा रहा है। भले से अपने से छठे जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपको माता पिता पितरा पितरों का, गुरुओं का, सबका आशीर्वाद रहने वाला है। अच्छी लॉन्ग जर्नी भी आपकी रह सकती है परिवार के साथ। अच्छा सुख रहेगा। आप धार्मिक जर्नी भी कर सकते हैं, उसमें भी ये पूरी सुखमय जो है धार्मिक जर्नी रहने वाली है। तो ये आशीर्वाद मिलने का समय है और सुख मिलने का समय है। फिर इसके बाद 1 जनवरी को चंद्रमा महाराज जो है वो मकर में चले जाएंगे। अब यहाँ पर बैठकर वो सीधा अपने घर में देखने वाले हैं, चौथे घर में। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा की दृष्टि जो गोचर में नहीं देखी जाती है, पर हम मानते हैं कि चलिए देख लेते हैं। जब कोई ग्रह है तो उसकी दृष्टि तो रहेगी। विचार सबका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ अपने घर को देखकर वो उसको सेव करने की कोशिश करेंगे और मंगल के बिल्कुल सामने आ जाएंगे। चंद्र मंगल का ये दृष्टि संबंध हो जाएगा। महालक्ष्मी योग यहाँ पर ये बनेगा। लेकिन क्योंकि मंगल नीच चल रहे हैं, आप लोग थोड़े परेशान हैं। 6 दिसंबर के बाद से थोड़ी राहत जरूर मिली है, बट अभी भी सुख और फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपको पता ही है। जो मेष वाले हैं वो ज्यादा अच्छा कमेंट करके बता देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो सुख रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हालिया अभी आपने जो लॉन्ग जर्नी भी किया है, धार्मिक जर्नी की है, उसके बाद से मैंने कहा था ना आशीर्वाद मिलेंगे। और प्रोफेशन में भी आपको अच्छा समय रहेगा यहाँ पे। फिर एक बार चंद्रमा जो है चले जाएंगे 3 जनवरी को एक्वेरियस यानी कि कुंभ में, और यहाँ पर वो शुक्र और शनि के साथ युति कर लेंगे। हालांकि शुक्र के साथ उनकी युति तो ठीक है, शनि के साथ युति उतनी अच्छी नहीं है। वो विष योग बनाती है। तो यहाँ पर चतुर्थ के मालिक जो आए हैं, तो इस वक्त आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आप सोसाइटी में कुछ भी बोलें, उसमें आप थोड़ा सोच समझ के अपने सही लिहाजे में जो है अपना बिहेवियर रखें। क्योंकि कुछ एक गलत बोली हुई बात आपके सुख शांति को, आपकी मन की शांति को छीन सकती है। अ, आप ये महसूस करेंगे इस दौरान कि यार सोसाइटी में कोई छुपे हुए तौर पे सीक्रेट वे में मुझे मेरी सुख शांति छीन रहा है, मुझे लॉस पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसी आपकी भावनाएं इस वक्त बनी रहेंगी। और फिर 4 जनवरी को साल के शुरुआत में यहाँ पर बुध महाराज जो है आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। और बुध यहाँ पर आपके लिए तीसरे घर के मालिक और छठे घर के मालिक होके आए हैं। अब जो लोग तो सेल्स मार्केटिंग में और कमीशन के बिजनेस में डील करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी यहाँ पर ये समय है। अच्छा लाभ आपको रहने वाला है। छोटी और लंबी यात्राएं दोनों अच्छी रहने वाली हैं। इसके अलावा आपको बस एक ध्यान रखना है कि आपको अपने पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि डिजीजेस का घर का मालिक यहाँ पर आया है। अलबत्ता आप जो भी चैलेंजेस या जो भी चीजें आप फेस कर रहे हैं करेंगे, उनमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा और चीजें बहुत स्मूथली जाएंगी, आपके फेवर में रहेंगी। यहाँ पर बुध जो है सूर्य के साथ बुध आदित्य योग भी बनाएंगे। तो कुल मिला के आपके लिए साल की शुरुआत जो है अच्छी रहने वाली है। और अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हैं पहले से, फिर तो ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए रेमेडी एक ही है कि आप इस वक्त हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ ज्यादा से ज्यादा करें। इससे आपके लगन को बल मिलने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। टॉरस असेंडेंट पर हम जा रहे हैं, उससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं और आप भी एस्ट्रोलॉजी घर बैठ के सीख सकते हैं। 1 फरवरी से क्लासेस है, हमारी बैच स्टार्ट हो रहा है। जूम के जरिए क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे शुरुआत से लेके बिल्कुल बिगनिंग से आपको सिखाने वाले हैं। आइए, मोस्ट वेलकम। अब कहानी 29 दिसंबर की है कि यहाँ पर आपके लिए चंद्रमा जो है वो कहाँ आएंगे। देखिए, वो अष्टम घर में आ गए। अष्टम घर में चंद्रमा को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। थर्ड हाउस के मालिक होके यहाँ पर वो आए हैं। तो आप हर्डल्स फेस करेंगे थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन में, थोड़ी सी अपनी आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन में, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन में, छोटी यात्राओं में। आप पहले ही बहुत देर से छोटी यात्राओं में और इन सब चीज़ों में जो मैंने बोली उसमें हर्डल फेस कर रहे थे। अब वो हर्डल थोड़ी यहाँ पर और बढ़ती दिखाई देगी, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर चंद्रमा महाराज जो है वो चले जाएंगे आपके 9वें घर में। अब यहाँ पर भाग्य में आ गए हैं, तो डेफिनेटली वो जो आपको एक कमी महसूस हो रही थी आपकी छोटी यात्राओं में, या फिर छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन में, या फिर कम्युनिकेशन में, या फिर मार्केटिंग और सेल्स के बिजनेस में, उसमें कुछ राहत तो जरूर मिलेगी। बहुत राहत नहीं मिलेगी, कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि भाग्य में आए हैं वो, तो भाग्य से चीजें चलेंगी। गुरुओं और पितरों के आशीर्वाद से आपके लिए यहाँ पर चीजें काम करेंगी। जो चीजें आपके फेवर में नहीं थी, आप बहुत एक ऐसे फेल लिथार्जिक फील कर रहे हैं 20 अक्टूबर के बाद से,
उसमें ज़रूर थोड़ा-सा एनर्जी लेवल अब आपका अप होगा। अब चंद्रमा यहाँ पर आ जाएँगे आपके 10वें घर में 3 जनवरी को, यहाँ पर भले ही वो विष योग बना लें, लेकिन शुक्र के साथ उनकी युति अच्छी है, तो यहाँ पर आपके लिए मिला-जुला सा ये समय रह रहा है, 3rd हाउस के मालिक यहाँ पर आए हैं। तो नो डाउट आप अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने बिज़नेस में, अपने बॉस के साथ बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं, चीज़ें सुलझा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बस ध्यान इतना देना है कि वो बात जो आपने रखनी है, वो बहुत कड़वी या तीखे अंदाज़ में मत रख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि विष योग बन रहा है, तो ऐसा कई बार भावनाओं में बहकर, और चंद्रमा भी है, आप कर सकते हैं। भावनाओं पे काबू रखें। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप भगवान शिव को रोज़ जल चढ़ाएँ। ये रेमेडी नहीं है, ये सुपर रेमेडी है। अपने जीवन में करके देख लीजिए, जिस दिन आप सबने ये करना शुरू कर दिया, उस दिन आपको कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर रोज़ सुबह उठ के मंदिर जाएँ और भगवान शिव को जल चढ़ाएँ। महा, महा, महा उपाय है ये। तो आप वो कर सकते हैं, और मंगल क्योंकि नीच है, और इस दौरान हनुमान चालीसा तो सबके लिए रिकमेंडेड है। फिर इस दौरान 4 जनवरी को बुध महाराज जो हैं, वो चेंज हो जाएँगे और अष्टम घर में आ जाएँगे, और बुध आपके लिए दूसरे घर के मालिक हैं और यहाँ पर पंचम घर के मालिक हैं। तो यहाँ पर ज़रूर कुछ आप हर्डल्स फेस करेंगे, पर एक बात मान के चलिए कि इस वक़्त वेल्थ जनरेशन का समय है। वो वेल्थ आपको मिलेगी 5th हाउस के कामों के ज़रिए। अगर आप किड्स एजुकेशन में हैं, आप ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, आप टीचिंग करते हैं, आप स्टार्टअप में हैं, आप क्रिएटिविटी और स्किल्ड के किसी फील्ड से जुड़े हैं, तब भी आपको इनकम यहाँ से आएगी। इसके अलावा बच्चों के द्वारा लाभ भी आएगा, इसके अलावा आपको अपनी वेल्थ जनरेशन यहाँ पर होते हुए दिखेगी, ये पक्का है, और वो सडन होगी एकदम से, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, इस समय आपको अपने बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, हेल्थ का, और आपको अपने अ जिसे कहते हैं ना, मुँह के हाइजीन की और दाँतों की, इन सब चीज़ों की भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। हाँ, आपको मनी फॉर श्योर यहाँ पर बुध महाराज अगर कहीं दशांतरदशा में भी आ रहे हैं साथ में आपके, तो फिर मनी तो श्योर है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, 1 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। आइए मिल बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। घर बैठे ज़ूम के ज़रिए सैटरडे संडे क्लासेस लगाकर आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन वालों की बात करते हैं, आपके लिए जो चंद्रमा महाराज हैं वो आएँगे इस वक़्त 29 दिसंबर को आपके 7वें घर में। अब यहाँ पर जब चंद्रमा महाराज आए हैं तो आपके लिए दूसरे घर के मालिक होके आए हैं, ये अच्छी बात है। आप अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ मिल के वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, लाइफ़ पार्टनर के सहयोग से वेल्थ जनरेट कर सकते हैं अपनी वाणी के ज़रिए। हालाँकि वो बहुत तीखी चल रही है 20 अक्टूबर के बाद से, तीखा खाना और तीखा बोलना दोनों ही आपको महँगा पड़ता जा रहा है, लेकिन उस पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वाइफ़ के साथ रिश्तों में तो कूलनेस रहेगी, बातचीत होगी और चीज़ें अच्छी चलेंगी, वेल्थ क्रिएशन का भी ये समय है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अमावस्या का भी एक योग सबके लिए बन रहा है, तो बस आपने ध्यान रखना है अपने लाइफ़ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर्स को लेके कि आपने उनके साथ भी किसी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में नहीं पड़ना है। फिर 1 जनवरी को चंद्रमा महाराज आपके अष्टम में चले जाएँगे। अब यहाँ पर फिर से एक बार आपके लिए भी वेल्थ जनरेशन का ये समय बन गया है। दूसरे घर के मालिक होके चंद्रमा यहाँ पर आए हैं, और वो वेल्थ जनरेशन आपको किसी ज़रिए इनहेरिटेंस से मिल जाती है। सडन लाभ कहाँ से आता है? दूसरे घर से जुड़े मामलों से आपको सडन लाभ आ सकता है। 2nd हाउस के अगर आप किसी बिज़नेस में या जॉब में या ऐसी चीज़ों में आप हैं, तो आपको लाभ यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये सवा 2 दिन आप नोट करिएगा कि आपको कहीं से सडन गेन हुआ है क्या? नोट कर लीजिए तारीख। फिर 3 जनवरी को चंद्रमा जो हैं वो यहाँ पर विष योग बना लेंगे आपके भाग्य के घर में, वो शुक्र और शनि के साथ आ जाएँगे, और फिर यहाँ पर चंद्रमा दूसरे घर के मालिक होके आए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, अगर पैसों की कमी चल भी रही है तो भाग्य से पैसा मिल जाएगा, भाग्य से वो कमी दूर होगी। भाग्य आपको यहाँ पर पीछे नहीं रहने देगा, भाग्य से वेल्थ जनरेशन हो सकती है, पर क्योंकि यहाँ पर विष योग की भी एक निर्माण हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने पिता और गुरुओं के साथ कड़वे लिहाज़ में या कड़वे तरीके से बोलने की कोशिश मत कीजिए, मिसबिहेव करने की कोशिश मत कीजिए। वो आपको भारी पड़ सकता है, उससे आपका भाग्य डाउन जाएगा, क्योंकि ये हमारे पितरों का भी घर है, और वो अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे बुज़ुर्गों को, पितरों को और गुरुओं को, तो फिर वो मुश्किल स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। और फिर 4 जनवरी को बुधदेव महाराज जो हैं वो आपके सप्तम घर में आ जाएँगे, सूर्य बुध की यहाँ पर युति हो जाएगी, बुध आदित्य योग बन जाएगा,
और यहाँ से बैठ के बुध अपनी ही राशि को लगन को देखने वाले हैं। लगन बहुत मजबूत कर देंगे, सुख शांति रिस्टोर होगी। वाइफ के साथ मिलके कोई प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं, उनके नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जॉइंट खरीद सकते हैं, मदर और वाइफ के नाम पे भी खरीद सकते हैं, लेकिन लगन मजबूत रहेगा पूरा। बुद्धि एकदम आपकी चरम सीमा पर रहेगी और अपने आप जो कह सकते हैं कि ज्ञान से अच्छे-अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आइए, मोस्ट वेलकम। 1 फरवरी से हम घर बैठे आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, ज़ूम के ज़रिए क्लासेस होंगी और सैटरडे संडे की क्लासेस हैं। शुरू से बिल्कुल हम सीखने वाले हैं आपके साथ बैठ के। कैंसर असेंडेंट यहाँ पर चंद्रमा जो है आपके लिए 29 दिसंबर को धनु में आ जाएँगे, यानी कि आपके छठे घर में आ जाएँगे। अब छठे घर में चंद्रमा जो आए हैं वो लगन के मालिक होके आए हैं। आप लोग तो पहले ही 20 अक्टूबर से डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम से, मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं। उस बीच लगन का मालिक भी छठे में आ गया, तो यहाँ पर आपको अब अपनी सेहत का और ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिजिकल और मेंटल दोनों है। लेकिन कहीं भी आप अगर किसी तरीके से बहुत शुरू से एक रूटीन फॉलो करते आ रहे हैं सालों से, एक्सरसाइज की, योगा की, प्रॉपर सुबह उठना, सही खाना, सही पीना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो तो पक्का ही कर्क वाले बहुत परेशान रहे होंगे पीछे अपने हेल्थ इश्यूज को लेके। और चंद्रमा यहाँ पर सूर्य के साथ है तो अमावस्या योग यहाँ पर आपके छठे घर में भी बन रहा है, तो प्रोफेशन में आपको थोड़ा सा चौकस रहने की जरूरत है। वर्क प्लेस पे अपने आंख नाक कान खोल कर काम कीजिएगा, कोई आपके साथ पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर सकता है। अब यहाँ पर 1 जनवरी को चंद्रमा महाराज आपके सप्तम घर में आ जाएंगे। लगन का मालिक सप्तम घर में आके लगन को ही देखने वाला है। ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन और अपने पार्टनरशिप्स के साथ जो रिलेशन है वो तो अच्छे बनेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर लगन को भी चंद्रमा जब देखेंगे और मंगल की दृष्टि इन पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं एक दृष्टि नीच भंग जो राजयोग है वो यहाँ पर मिलने की स्थिति है। आपके दिमाग में वो जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेके बना हुआ था ना, उसमें थोड़ी देर के लिए तो राहत यहाँ पर मिलेगी। कुछ कूल और काम तो आप रहेंगे और चीजें रिवर्स होंगी जो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है। पूरी तरह के लिए आपको 20 जनवरी तक का इंतजार करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ राहत जरूर मिलेगी। और फिर चंद्रमा महाराज आपके अष्टम घर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा आए हैं लगन के मालिक और विष योग भी बना रहे हैं, तो यहाँ पर सडन चीजें होने का अनुमान लगाया जा सकता है। एकदम कुछ भी और आपको पता ही ना लगे, यार ये क्या हुआ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। अब उसके लिए फिर वही रिपीट करूंगा कि अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हैं, एक रूटीन डाइट, अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, तो चीजें टल सकती हैं, लेकिन सडन इवेंट्स फिर भी यहाँ पर होने की संभावना है। तो उसके लिए आप हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, ये आपके लिए अति आवश्यक है। और थोड़ा गाड़ी भी ध्यान से चलाइए, वाहन वो तो आपके लिए 20 अक्टूबर के बाद से ही कहानी है, लेकिन यहाँ और भी ज़रूरी हो गया अब, क्योंकि लगन का मालिक ही अष्टम में आ गया, तो सडन इवेंट्स को टालने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हालाँकि यहाँ पे सडन इनकम होने की भी संभावना है, वो इंश्योरेंस से हो या किस तरीके से हो ये नहीं पता, लेकिन एक सडन इनकम, सडन लाभ भी यहाँ पर 2 सवा 2 दिन में आप देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बुध महाराज जो है 4 जनवरी को आ जाएंगे आपके छठे घर में। बुध आदित्य योग यहाँ पर बनाएंगे और देख रहे हैं 12वें घर को, तो यहाँ पर आपके लिए जॉब से रिलेटेड जो है एक विदेश यात्रा का जो अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि बुध महाराज जो हैं वो यहाँ पर तीसरे घर के भी मालिक हैं, तो आप अपने वर्क प्लेस पे अपनी वाणी के जरिए, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी प्रेजेंटेशन के जरिए छाए रहेंगे, लोग आपका लोहा मानेंगे। और जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में है, फाइनेंस इंडस्ट्री में है, हेल्थ केयर में है, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। छोटी यात्राएं हो सकती हैं आपकी। हाँ, ये मान के चलिए कि इस वक्त आपकी ऑफिस को लेके, प्रोफेशन को लेके आपकी यात्रा होनी तय है, वो छोटी हो या बड़ी हो, दोनों संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपके लिए गोचर बहुत अच्छा रहे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आइए मिल बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। फिर इसके बाद आप आ जाइए और बात कर लेते हैं लियो वालों के लिए। यहाँ पर आपके लिए 29 दिसंबर को चंद्रमा महाराज पंचम घर में आएंगे। यहाँ पर अमावस्या योग की स्थिति का निर्माण होगा, क्योंकि वहां पर सूर्य पहले से विराजमान है और क्योंकि यहाँ पर वो 12वें घर के मालिक होके आए हैं, तो आपको यहाँ पर अपने स्टमक एरिया का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सडन डायरिया या फिर वॉमिटिंग या फिर ऐसी चीजों से, या स्टमक अपसेट हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, ऐसी चीजों से आप पीड़ित रह सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं एकदम से आप या आपके बच्चे भी इससे पीड़ित हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि 20 अक्टूबर के बाद से आपके अनर्गल खर्चे जो हैं वो तो हो ही रहे हैं, फालतू में खर्चे, फालतू की यात्राओं पर खर्चे, यात्रा में गए पर रिजल्ट नहीं निकला लेकिन खर्चा तो हो गया, सुख नहीं है, खर्चे हुए हैं इस वक्त आपके बहुत फालतू वाले, पर यहाँ पर पेट का ध्यान रखने की जरूरत है।
फिर 1 जनवरी को चंद्रमा महाराज जो हैं वो आपके छठे घर में आ जाएँगे। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए 12वें घर के मालिक छठे घर में आए हैं, तो आपके लिए एक यहाँ पर सजेशन ये है कि आप अगर मंदिर जाएँ, वहाँ पर सेवा करें, वहाँ पर चैरिटी करें, सेवा ख़ासकर अगर आप इस वक़्त करें, तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। और जो फ़ालतू के खर्चे हैं और जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो आ सकती हैं, ऐसी संभावनाएँ हैं, वो कहीं न कहीं रुकेंगी। झाड़ू लगाएँ और वहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी ज़रूर कीजिए। फिर चंद्रमा महाराज यहाँ भी एक विष योग का निर्माण करेंगे सप्तम घर में। वाइफ़ के साथ कहीं न कहीं मनमुटाव, थोड़ी-सी बहसबाजी, थोड़ा-सा कुछ हो सकता है, लेकिन शुक्र वहाँ पर आपको सेव करने के लिए बैठे हैं। लेकिन 12वें घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो भैंस-बेसाई, अनबन की स्थिति के अलावा अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हेल्थ रिलेटेड इश्यू तो वाइफ को आ ही सकता है, ऐसी संभावना पूरी बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर 12वें घर के मालिक आए हैं, तो आप खुद भी कुछ ऐसा-वैसा बाहर मत खाइए क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, न्यू ईयर है, सब कुछ है, तो कहीं न कहीं बंदा कुछ जाके खा लेता है गलत, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पर वाइफ पे एक्सपेंडिचर होता दिख रहा है और वो अच्छे और बुरे वे दोनों में क्योंकि विष योग बन रहा है ना, शनि के साथ बैठे हैं और शुक्र भी है यहाँ पर, तो एक्सपेंडिचर दोनों तरीके से हो सकता है। आओ आप कहीं लॉन्ग जर्नी पे चले जाएँ वाइफ़ के साथ 2 दिन के लिए चलिए सैटरडे संडे कहीं घूम के आते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। सैटरडे संडे नहीं है तब भी घूमने तो जाया ही जा सकता है। फिर उसके बाद बुधदेव महाराज जो हैं वो मरकरी जो हैं वो सैजिटेरियस यानी कि आपके यहाँ पर आकर पंचम घर में बुध आदित्य योग बनाएँगे। अब यहाँ पर ये दूसरे घर के मालिक और 11वें घर के दोनों ही ज़बरदस्त घरों के मालिक हैं। बुध तो आपके लिए विन-विन सिचुएशन लाते हैं। तो यहाँ पर बुद्धदेव महाराज आए हैं और आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर फ़ायदा जो है बुद्धदेव महाराज देने क्योंकि बुध आपके लिए दोनों ही तरह से धन के कारक हैं, गेन्स के कारक हैं, वेल्थ के कारक हैं, तो वो पंचम घर में आए हैं, तो यहाँ पर आप स्पेकुलेशन के ज़रिए भी गेन देख सकते हैं, बच्चों के ज़रिए गेन देख सकते हैं, लाभ आपको होने वाला है। लक्ष्मी स्थान में आके बैठे हैं, तो आप नोट कीजिए कि 4 जनवरी से लेके आगे जब तक बुध यहाँ पर रहेंगे, लाभ तो आपको रहेगा। स्टार्टअप भी आपका अच्छा चलेगा, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, लव रिलेशनशिप अच्छा चलेगा और लाभ आप कमाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि दोनों अच्छे घरों के मालिक ना सिर्फ बैठे हैं यहाँ पर बल्कि वो गेन्स को देख भी रहे हैं। अगर आप कहीं बुध की अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, तो फिर तो आपकी बल्ले-बल्ले है, फिर पैसा आना ही आना है भाई साहब, शुभकामनाएँ। और यहाँ पर शुभकामनाएँ उन सबको जो लोग एनरोल कर चुके हैं और जो लोग एनरोल कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स ज़ूम के ज़रिए सैटरडे, संडे 1 फरवरी को क्लासेस होने वाली है। घर बैठ के शुरू से आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। हम कौन होते हैं सिखाने वाले? सिखाएगा वो, हम माध्यम बनेंगे। आप आइए। फिर इसके बाद लियो के बाद वर्गो आ गया। अब कन्या वालों के लिए कहानी है कि 29 दिसंबर को चंद्रमा महाराज जो है आपके लिए जो अमावस्या योग बना रहे हैं, वो चतुर्थ घर में बना रहे हैं और क्योंकि ये 11वें घर के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं, तो कहीं न कहीं इच्छाओं की वजह से, इच्छाओं की पूर्ति ना होने की वजह से या बड़े भाई-बहनों की वजह से या समाज में ऐसी कोई बात हो जाए जिससे मन की सुख शांति, घर की सुख शांति थोड़ी देर के लिए छिन सकती है। मतलब हो सकता है कि बाहर से किसी ने आपको कुछ करते देखा या कोई आपकी बात ऐसी घर में बता दी, मम्मी से डाँट पड़ गई या मदर से अनबन हो गई या फिर मदर की सेहत को लेके भी आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं या बड़े भाई-बहनों ने कुछ ऐसा बोल दिया और मदर से डाँट पड़ गई या आपका मनमुटाव हुआ। ऐसे योग बनते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर 1 जनवरी को चंद्रमा महाराज आपके पंचम घर में आ जाएँगे। ये एक अच्छी स्थिति है, यहाँ पर आपको जो है लाभ होता दिखाई दे रहा है। 11वें घर को यहाँ से बैठ के वो देख रहे हैं। मंगल के साथ उनका नीच भंग दृष्टि राजयोग बन रहा है, तो लाभ होगा। स्पेकुलेशन के ज़रिए या किस ज़रिए, ये आपका चार्ट एक्चुअली बताएगा। लेकिन यहाँ पर ये 2 सवा 2 दिन आप नोट कीजिएगा कि आपको लाभ हुआ है तो फिर कमेंट करके बताइए कि कैसे हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर चंद्रमा महाराज जो हैं वो आपके छठे घर में आ जाएँगे, विष योग यहाँ पर बना रहे हैं और क्योंकि केतु तो आपके बहुत देर से पहले से ही चल रहे हैं लगन में और राहु भी हैं सप्तम घर में, तो बिज़नेस और जॉब में आपको दिक्कतें तो रही होंगी, आई होंगी प्रोफ़ेशन में। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा विष योग बना रहे हैं तो आपने बस एक बात का ध्यान रखना है, कई बार हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कुछ गलत बोलने की कोशिश के चक्कर में ऐसा विषैला कुछ बोल जाते हैं अपने ऑफ़िस में, अपने वर्क प्लेस पे कि फिर वही शब्द हमारे लिए भारी पड़ जाते हैं। तो इससे आपने थोड़ा-सा बचना है कि ऐसी एक स्थिति ज़रूर बनेगी जब आप कुछ ऐसा बोलेंगे कि वो आपके खिलाफ जाता नज़र आएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना है। इस वक़्त आप थोड़ा-सा कूल काम रह के ही काम करें तो अच्छी बात है और फिर बुध महाराज आपके लिए बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। जब 10वें घर का मालिक 10वें घर को देख रहा है चतुर्थ घर से बैठ के और लगन का मालिक सुख स्थान में आया है। यहाँ पर सुख रिस्टोर होगा, सारी कन्फ्यूज़न्स क्लियर होंगी। बुध महाराज ना आपका जॉब में अच्छा करेंगे, प्रोफ़ेशन में भी अच्छा करेंगे, जॉब में भी अच्छा करेंगे,
घर की सुख शांति भी लौटाएँगे, बॉस के साथ भी अच्छा रिलेशन रखेंगे, बिज़नेस भी अच्छा चलाएँगे, विन-विन सिचुएशन है। हाँ, अगर आप बुध की दशा अंतर्दशा से जा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप राहु की दशा भी कहीं बीच में इंक्लूड है या केतु की, तो थोड़ा-सा प्रभाव उतना नहीं रहेगा इन सभी अच्छी चीज़ों का जितना कि अगर दशा नहीं होती तो रहता, क्योंकि इन्होंने आपके मेन 2 केंद्र के घर घेरे हुए हैं आजकल। चिंता ना करें और 5 महीने की बात है। एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स 1 फरवरी से ये बैच शुरू हो रहा है। घर बैठे ज़ूम के ज़रिए सैटरडे संडे क्लासेस लगा के आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। आइए, मोस्ट वेलकम है। लिब्रा यानी कि तुला, अब तुला वालों के लिए 29 दिसंबर को चंद्रमा महाराज देखिए धनु में चले गए, और यहाँ पर चंद्रमा महाराज जब गए हैं तो उन्होंने अमावस्या योग का निर्माण यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर 10वें घर के मालिक होके ये आए हैं, तो कहीं न कहीं छोटे भाई-बहनों के साथ मनमुटाव की स्थिति, या फिर बॉस आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको लेके, कोई आपकी कोई स्ट्रैटेजी को लेके, आपकी किसी प्रेज़ेंटेशन को लेके, कोई ना कोई यहाँ पर आप अगर कमीशन बिज़नेस में है, तो कमीशन आपको थोड़ा-सा अपना फँसता नज़र आएगा कि यार क्यों नहीं मिल रहा है, मैं काम तो इतना कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो सकता है, पर चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर भाग्य को देख रहे हैं, हालाँकि उनके मित्र की राशि भले ही ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके लिए भाग्य का साथ जो है, वो पूर्ण तौर से मिलता नज़र आएगा। और इसमें अगर आप अपने पितरों के प्रति आभारी रहें, अपने आप पिता के प्रति आभारी रहें, माता के प्रति आभारी रहें, तो आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा, और फिर चंद्रमा माता के घर में आ जाएँगे। और यहाँ पर मंगल जो हैं, आपके लिए प्रोफ़ेशन में पिछले 20 अक्टूबर के बाद से जो बिज़नेस में और जॉब में और बॉस के साथ सारी उठा-पटक चल रही थी, उसमें थोड़ा-सा आपको यहाँ पर राहत मिलेगी कि चंद्रमा जब अपने घर को देखेंगे, और यहाँ पर दृष्टिभंग राजयोग है चंद्र और मंगल का, तो वो सुख शांति जो जॉब और बिज़नेस की वजह से नहीं थी, कम से कम कुछ दिन के लिए तो रिस्टोर होगी, जब तक मंगल यहाँ पे है। हनुमान चालीसा जितना कर सकते हैं, जब कर सकते हैं करिए, सुंदरकांड जब कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करिए, हनुमान जी के मंदिर में मीठा चढ़ाएँ प्रसाद, और उसको आप बाँटें मंगलवार और शनिवार को, ये आपके लिए रेमेडी है। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज विष योग का निर्माण कहाँ कर रहे हैं? दिमाग में आकर पंचम घर में, यहाँ पर चीज़ें आपको लगेगा यार कुछ फँस सी गई हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। और यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप में भी आपको कठिनाइयाँ दिखाई देंगी। आप कुछ गलत बोल देंगे, या फिर आपके लव पार्टनर ने आपको गलत बोल दिया, तो उसके लिए भी आप फिर बुरा मान के बैठ जाएँगे, मुझे क्या कह दिया, मेरा अपमान कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसी कुछ संभावनाएँ 2 सवा 2 दिन आप टाल लेंगे तो चीज़ें टल सकती हैं। लेकिन इस वक़्त यहाँ पर विष योग का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपको अत्यधिक ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, और क्योंकि प्रोफ़ेशन का मालिक भी अपने से अष्टम आया है, तो प्रोफ़ेशन में भी मैंने कहा ना, आपको सधे हुए कदमों से चलने की ज़रूरत है। फिर बुध महाराज जो हैं वो एक बेहद अच्छी स्थिति में आ जाएँगे। अब यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी सेल्स, आपकी पिच, आपका सब कुछ ज़बरदस्त रहने वाला है। छोटी यात्राएँ, बड़ी यात्राएँ दोनों दिख रही हैं, भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। अपनी कला के ज़रिए, अपनी बातचीत के ज़रिए, अपने दिमाग के ज़रिए, अपनी स्किल्स के ज़रिए यहाँ पर आप चीज़ों को सुलझाते नज़र आएँगे, और चीज़ें आपके लिए बेटर और बेहतर रहेंगी। और जो लोग वीज़ा के इंतज़ार में थे, उनके लिए यहाँ पर वीज़ा क्लियरेंस मिलने की भी पूरी उम्मीद बन जाएगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, भगवान आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण करे। और अगर आपकी मनोकामना एस्ट्रोलॉजी सीखने से लेके थी, तो 8 वीक का ये कोर्स है, 1 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है, सैटरडे संडे क्लासेस हैं, घर बैठे सीखना है, आइए सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी। फिर इसके बाद स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक वालों के लिए चंद्रमा महाराज सैजिटेरियस यानी कि आपके दूसरे घर में जा रहे हैं। अब चंद्रमा महाराज आपके यहाँ पर दूसरे घर में अमावस्या योग का निर्माण करेंगे। यहाँ पर भाग्य के मालिक होके आए हैं, तो भाग्य का साथ आपको लग भी रहा है कि 20 अक्टूबर के बाद से यार उतना नहीं मिल रहा है जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ। पता नहीं क्या चक्कर है। मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, रिज़ल्ट उतना नहीं आ रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं समझ आ रहा है क्योंकि वहाँ पर मंगल नीच बैठे हैं, और अब वहाँ के मालिक जो हैं आए तो अपने एक बेटर स्थिति में हैं। आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो वेल्थ के हाउस में आए हैं, लेकिन वो अमावस्या योग का निर्माण भी हुआ है, तो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि कोई बहुत वेल्थ आपका निर्माण हो जाएगा। थोड़ा खान-पान का ध्यान रखिए, बोल-चाल में ध्यान रखिए, फैमिली के साथ कन्फ्यूज़न ना हो, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन पिता और पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। और फिर 1 जनवरी को चंद्रमा महाराज जो हैं वो आपकी मकर राशि में तीसरे घर में यहाँ पर प्रवेश कर जाएँगे, और यहाँ पर चंद्रमा जो हैं वो दृष्टिभंग राजयोग कहाँ बना रहे हैं? तीसरे और 9वें के बीच में, यानी कि भाग्य का साथ अब यहाँ पे आपको मिलता दिखाई देगा। और यहाँ पर आप अपने स्किल्स के ज़रिए, अपनी बातचीत के ज़रिए जो है वो
चीज़ों को सुलझाते नज़र आएँगे, छोटी यात्राएँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, मंगल की उच्च दृष्टि भी है, मेहनत बहुत कराएगा, रिज़ल्ट उतने एक्सपेक्टेड जितने आपको हैं, उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन इस दिनों में जो अभी चंद्रमा यहाँ पर आया, कुछ बेहतर होगा 3 जनवरी के बाद, फिर भी कुछ रिज़ल्ट अच्छे होंगे। और यहाँ पर 3 जनवरी को चंद्रमा जब विष योग का निर्माण कर देंगे आपके चतुर्थ घर में आके, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा अत्यधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। भाग्य का मालिक एक तो अपने से अष्टम चला गया और फिर विष योग का निर्माण भी हो गया। तो यहाँ पर माता-पिता को लेके कुछ आप चिंतित रह सकते हैं या उनके साथ कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो सकती है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि अगर तो उनकी सेहत को लेके आपको चिंता है तो आप डेफ़िनेटली आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है। आप तन, मन, धन से काम करिए, लेकिन अगर कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति है, तो देखिए पेरेंट्स के साथ कोई कन्फ्यूज़न नहीं, वहाँ कोई किंतु-परंतु, इफ बट नहीं है, वो जो कहें वो ओके है, फाइनल है, कभी भी सवाल नहीं उठाना, जो कह रही है ओके, डन। ऐसा करके आप चलेंगे, तो आपको हमेशा जो है आशीर्वाद मिलता रहेगा और कोई स्थिति प्रॉब्लम वाली नहीं आएगी। यहाँ पे अब बुध आदित्य निर्माण योग हो रहा है दूसरे घर में। अब आप कह सकते हैं कि गेंस का मालिक जो है वो वेल्थ के घर में चला गया। अब यहाँ पर आपको वेल्थ जनरेशन जो है वो होती दिखाई देगी और वो सडन वेल्थ भी जनरेट हो सकती है। लेकिन थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि अष्टम घर के मालिक भी यहाँ पर आए हैं और अष्टम घर को देख रहे हैं। तो अत्यधिक रिस्क लेके वेल्थ नहीं कमाना है। जो स्वाभाविक तौर पे आपके पास पैसा आ जाए मोस्ट वेलकम, उसे आने दीजिए। फिर थोड़ा-सा होल्ड करके रखिए, इधर-उधर इन्वेस्ट करना या इधर-उधर लगाने के चक्कर में मत रहिएगा, उससे आप थोड़ा मुश्किल में आ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स, आप भी अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो आइए, मैं एक माध्यम हूँ, सिखाने वाले भगवान हैं। माँ सरस्वती की कृपा से जो भी सीखता है, मैं सिर्फ़ कोशिश कर सकता हूँ। आइए, 1 फरवरी से क्लासेस हैं, मोस्ट वेलकम। फिर यहाँ पर धनु वालों के लिए चंद्रमा यानी कि अमावस्या का निर्माण तो सीधा आपके लगन में ही हो रहा है भैया। तो यहाँ पर आपको अपने मन में ही कुछ स्थिति, कुछ पसोपेश जैसी स्थिति नज़र आएगी, क्योंकि चंद्रमा एक तो अष्टम के मालिक हैं। अष्टम में पहले ही वहाँ पर मंगल नीच के होके सडन इवेंट्स बहुत सारे लाइफ में करवा रहे हैं। कभी कुछ हो गया, कभी नहीं हुआ, कभी जॉब मिल गई, कभी नहीं हुई, कभी से ढीली हो गई, फिर ठीक हो गई, फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गया, कभी बच्चों को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गई, कभी बच्चे बीमार हो गए। इस बीच में आपको बच्चों को लेके भी दिक्कतें रही होंगी और अब लगन में यहाँ पर जो है अमावस्या योग बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ 2 दिन के लिए आपको चौकस रखनी पड़ेगी। फिर चंद्रमा आ जाएँगे आपके दूसरे घर में, अष्टम घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं। दृष्टि मंगल की उनके ऊपर पड़ रही है। चंद्रमा की दृष्टि मंगल पे नीच भंग राजयोग मिलेगा। बहुत सारे गेन्स तो नहीं, लेकिन कुछ गेन्स की स्थिति बन सकती है। कुछ 2 ढाई दिन के लिए ऐसी एक स्थिति बनेगी। अब वो गेन्स सडन्स होंगी, कैसे होंगे, कहाँ से आएँगे, भगवान जानता है, लेकिन ऐसी एक स्थिति उत्पन्न ज़रूर होगी। फिर विष योग का निर्माण आपके तीसरे घर में यहाँ पर हो रहा है और अष्टम के मालिक अपने से अष्टम भी आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी बातचीत में, अपनी प्रेज़ेंटेशन में अत्यधिक चौकस रहने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ मत बोल दीजिए सोशल मीडिया पर या फिर कहीं किसी ग्रुप में या फिर फ्रेंड सर्कल में या फिर कहीं पे आप बातचीत करते वक़्त अपनी कम्युनिकेशन में ऐसा कोई विषैला शब्द मत बोल दीजिए जो आपको परेशानी में लाए। छोटी यात्राएँ इस वक़्त ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं दिख रही हैं, बड़ी यात्रा का निर्माण भी कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन अष्टम का मालिक अपने से अष्टम आया है, तो आपको अपनी योजनाओं में, अपनी प्लान्स में, अपनी कम्युनिकेशन में ध्यान तो रखना ही है। थोड़ा-सा आपको यहाँ पर सीक्रेटिव भी रहना है, सबको अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है आपने रिवील नहीं करनी है। वो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल का सबब बन सकती है, आपके लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो अत्यधिक ज़रूरी है, ताकि सडन इवेंट से आप बच सको। अब यहाँ पर बुध महाराज जो है सैजिटेरियस यानी कि आपके लगन में आ गए हैं। बुध आदित्य जो योग है उसका यहाँ पर निर्माण हो चुका है। अब ये आपके सप्तम घर को भी देख रहे हैं। पार्टनर भी खुश, आप भी खुश, लाइफ पार्टनर खुश, बिजनेस पार्टनर खुश, बुद्धि विवेक से आप काम लेने वाले हैं, बिजनेस अच्छा चलने वाला है। लिक्विड मनी का अच्छा निर्माण होगा। बहुत देर बाद आप जिस स्थिति का वेट कर रहे थे वो यहाँ पर आपको अब होता दिखाई देगा और क्योंकि बुध यहाँ पर आपके लिए प्रोफेशन के घर के भी मालिक हैं, तो ये अच्छी बात है। प्रोफेशन में भी आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी, आपको बॉस का सहयोग मिलेगा। हालाँकि पिछले 1 साल के दौरान आपने जॉब बहुत चेंज की है, बहुत अप डाउन, घर भी बैठे होंगे, चेंजेस भी आई होंगी, प्रोफेशन बार-बार बदला होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती रहती हैं। घर भी छोड़ना पड़ा होगा बहुत सारे लोगों को, तो घर भी बदलना पड़ा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब नया साल चढ़ रहा है, आपके लिए सब कुछ शुभ हो, शुभ ही रहे। बस हनुमान जी का पाठ करते रहिए, सुबह मंदिर जाके जल चढ़ाते रहिए। मैं इससे ज़्यादा
अगर आपको घुमावदार उपाय बताऊँगा ना, तो फिर वो टेढ़ी जलेबी जैसे होंगे और मैं बता भी दूँगा। आप एक उपाय करते हो तो क्या सोचते हो उसका असर कितनी देर असर रहता होगा? हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, एक बार उपाय करने से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ, ये जीवन भर का उपाय बता रहा हूँ। मंदिर जाएँ, शिव जी को जल अत्यावश्यक चढ़ाएँ, इससे बड़ा उपाय ज़िंदगी में कोई बना ही नहीं है, अगर आप ओम नमः शिवाय करते हुए जल चढ़ाएँगे और इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बात करने से पहले एस्ट्रोलॉजी की बात कर लेते हैं। 1 फरवरी से क्लासेस शुरू कर रहे हैं, 8 वीक कोर्स है, आइए मिल बैठ के सीखते हैं। कुछ मैं आपसे सीखूँगा, कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। माध्यम मुझे भगवान ने बनाया है, मैं कोशिश करूँगा प्रेज़ेंटेशंस के ज़रिए आपको शुरू से एस्ट्रोलॉजी जो है सिखा सकूँ। मोस्ट वेलकम। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर वालों के लिए अमावस्या योग का निर्माण जो है वो 12वें घर में हो रहा है। तो आपको इस वक़्त कहीं अगर बाहर जाना है तो बहुत ध्यान से और इस वक़्त आप कह सकते हैं कि आपको लगे यार फालतू के खर्चे हो रहे हैं और ये खर्चे खासकर बिज़नेस पार्टनर, लाइफ़ पार्टनर पर भी हो सकते हैं। लाइफ़ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर पर फालतू के खर्चे और लाइफ़ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर आपके पहले परेशान चल रहे हैं। देखिए मंगल वहाँ पर चल रहे हैं, 20 अक्टूबर के बाद से आप ज़्यादा सहज नहीं है, या तो उनके साथ बन नहीं रही है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दोनों में से एक बात तो है। और यहाँ पर अब क्योंकि चंद्रमा 12वें में चले गए हैं तो लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप, लॉस फ्रॉम बिजनेस, या फिर आप हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं 2-3 दिन के लिए घूमने चले जाएं। भाई न्यू ईयर का समय है, कौन नहीं जाना चाहता। ऐसी भी एक स्थिति बन सकती है कि खर्चा आप वहां पे कर लें, फ्लाइट्स वगैरह में खर्चा करें। फिर उसके बाद 1 जनवरी को चंद्रमा महाराज जो है आपके लगन में आ जाएंगे। यहाँ पर सामने आमने मंगल चंद्रमा बैठ जाएंगे, एक दृष्टि नीच भंग राजयोग बनेगा। लाइफ पार्टनर की थोड़ी सी स्थिति में सुधार आएगा। अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो मन मुटाव चल रहा था उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा। आपको करना क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर उनकी भी सेहत खराब चल रही है लाइफ पार्टनर की, तो पहले तो सुबह इकट्ठे जाइए, जल चढ़ाइए भगवान शिव को अगर मुमकिन है। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का अगर इकट्ठे बैठ के पाठ करें, मंदिर में कर लें, घर में कर लें। सुंदरकांड का अगर आप सैटरडे को या मंगलवार को पाठ कर लें, बहुत सुधार आएगा। आप यकीन मानिए और करके देखिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म रचन ध्यान जो लावे। सब रोगों को हर लेते हैं वो। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। कोई ऐसा काम ही नहीं है जो हनुमान जी न कर सके। बस आपको उनको पुकारना है। सबसे अच्छा तरीका तुलसीदास महाराज जी ने दिया हुआ है हमें, हनुमान चालीसा। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर सोच समझ के खाना है, सोच समझ के बोलना है। विश्व का निर्माण हो रहा है, सडन एक्सपेंडिचर, सडन चीजें, सडन इवेंट्स हो सकते हैं। तो 3 जनवरी से लेके आप 4 जनवरी या 5 जनवरी तक ध्यान रखिएगा कि कुछ भी नए चीज साल के चक्कर में मिठाई आ गई, चल कुछ खा लेते हैं, आज बाहर खा लेते हैं, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसा मत कीजिएगा। ना ही फैमिली के साथ कड़वा बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी जब कंफ्यूजन होगी और आप कुछ कड़वा बोल सकते हैं। फिर इसके बाद बुध महाराज आपके आ जाएंगे 12वें घर में। 9वें घर का मालिक 12वें घर में, एक लंबी यात्रा यहाँ पर दिखाई दे रही है। या फिर अगर जो वो लोग जो फॉरेन कंट्री जाकर जॉब करने के लिए सोच रहे थे, उनके लिए अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आपका भाग्य उदय बाहर होता दिखाई दे रहा है। जाइए बाहर, यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर आप बाहर जाएंगे ही नहीं। जो मकर वाले जॉब भी देख रहे थे उनको जॉब भी मिल जाए, ये भी पक्की बात है। तो जाइए, एक अच्छा समय आपके लिए। विदेश से यहाँ पर तारे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने ही घर में यहाँ पर रहते हैं, कहीं बाहर नहीं है, तो इस वक्त आप मंदिर जाकर चैरिटीज कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं। ऐसी चीजें अगर आप करेंगे, दान करेंगे, तो आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। एक्वेरियस वालों की बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें 1 फरवरी से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। घर बैठे सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, जूम के जरिए 2 घंटे की एक क्लास होगी और आपको मजा आएगा पढ़ के और मुझे पढ़ा के। आइए, मोस्ट वेलकम है। और फिर कुंभ वालों के लिए ये जो अमावस्या योग का निर्माण हो रहा है भाई साहब, ये 11वें घर में हो रहा है। अब यहाँ पर चंद्रमा आपके लिए छठे घर के मालिक होके आ रहे हैं, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति में वो चैलेंजेस ला रहे हैं। आपको चैलेंजेस मिलेंगे सोसाइटी से, अपने बड़े भाई बहनों से भी मिल सकते हैं कि आप अपनी इच्छा जो पूर्ति करना चाहते हैं उसमें आपको यहाँ पर चैलेंजेस प्राप्त हो रहे हैं। कैसे आप उनसे पार पाएंगे, ध्यान रखना पड़ेगा। जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि अमावस्या योग का भी यहाँ पर निर्माण होने वाला है। तो दुश्मनों से बेहतर तरीके से जूझ पाने के लिए अच्छा तरीका होता है शांत रहें, चुप रहें, समय को गुजरता दें। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज आपके 12वें घर में आ जाएंगे और यहाँ पर जब चंद्रमा आएंगे तो फिर आपके लिए यहाँ पर विदेश में नौकरी, विदेश जाना, ऐसी चीजों का निर्माण हो सकता है। आप ऑफिस के लिए कुछ दिन के लिए बाहर जा सकते हैं।
अपने प्रोफेशनल उसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि कुंभ वालों के लिए ना ऑफिस में 20 अक्टूबर के बाद से कुछ ज़्यादा सुखद समय नहीं चल रहा है। लड़ाई, झगड़ा, तू-तू, मैं, कन्फ्यूज़न्स और ये सब चीज़ों का निर्माण तो हुआ है यहाँ पर। तो आपके लिए अब उसमें थोड़ी-सी राहत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी राहत तो मिलती दिखाई देगी। तो ज़रूरी है कि आप इस राहत का फ़ायदा लें, धीरे-धीरे, धीरे करके ही चीज़ें सुधरती हैं। लेकिन जो सबको मैंने उपाय बताया वो आपके लिए भी है, वो है हनुमान चालीसा का पाठ करना, वही आपके प्रोफ़ेशनल लेवल पे, ऑफ़िस के लेवल पे सुधार लेके आएगा और यहाँ पर विश्व योग का निर्माण आपके लगन में ही हो गया है। जो मैं बात आपको बोल रहा था कि खींच के बोलेंगे, चिढ़ के बोलेंगे, कुछ गलत बोल सकते हैं ऑफ़िस में और उससे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं है, यहाँ पे अब आपकी सेहत को भी थोड़ा-सा चैलेंज है, छठे घर का मालिक वहाँ पे आ गया है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, आप जाइए मंदिर में झाड़ू लगाएँ, पोछा लगाएँ, सेवा करें, तो आप अपनी सेहत को भी बचा रख पाएँगे और अपने ऑफ़िस में भी आप अच्छे रिज़ल्ट पाएँगे। भगवान ने सब कुछ करना है। फिर बुध-आदित्य योग का निर्माण जो है आपके 11वें घर में हो रहा है और देख रहे हैं पंचम घर को, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है अपने स्किल्स के ज़रिए, अपने स्टार्टअप के ज़रिए या फिर अगर आप कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी थोड़ी-सी जाँच करनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली क्या कहती है। लेकिन यहाँ पर संभावना तो बन रही है, क्योंकि अष्टम का मालिक भी गेंस में गया है, तो इस तरह की संभावना है। हालाँकि केतु वहाँ पर बैठ के आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सडन गेन्स से। आपने बहुत ट्राई भी किया होगा, पीछे नहीं हुए होंगे सडन गेन्स। लेकिन यहाँ पे अब एक संभावना बुध-आदित्य योग के निर्माण की हो रही है। पंचम घर को सूर्य, बुध दोनों देख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें अच्छी रहेंगी। पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो अच्छी-अच्छी चीज़ें गेन आप करेंगे यहाँ पर। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आप भी लगाना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। सैटरडे, संडे 1 फरवरी से हम बैच शुरू कर रहे हैं। आइए, मिल बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 29 दिसंबर को चंद्रमा महाराज जो है सजिटेरिया यानी कि धनु में आ जाएँगे आपके लिए। ये जो अमावस्या योग है, इसका निर्माण ही हो रहा है 10वें घर में। तो यहाँ पर बॉस के साथ कन्फ्यूज़न, बिज़नेस में कन्फ्यूज़न, प्रोफ़ेशनल लेवल में कुछ समझ ना आना, 2 ढाई दिन ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है। तो उसमें आप थोड़ा-सा सजग रहिएगा कि अगर ऐसा आपको लग रहा है, तो एक तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप सूर्य को जल दे सकते हैं और भगवान शिव को रोज़ जल चढ़ाएँ, तो क्या कहने। फिर जनवरी 1 को यहाँ से चंद्रमा हिल जाएँगे, आपके 11वें घर में जाएँगे और बहुत देर से आपके बच्चों को लेके परेशान या अपनी गट हेल्थ को लेके परेशान थे, अपने पेट को लेके परेशान थे, पढ़ाई को लेके परेशान थे, उसमें थोड़ी-सी यहाँ पर राहत मिलती दिखाई देगी आपको। 2 सवा 2 ढाई दिन के लिए चंद्रमा महाराज दृष्टि डाल के मंगल के साथ दृष्टि संबंध बना के आपको राहत देने की कोशिश करेंगे और फिर 12वें घर में विष योग। अब वो जो बच्चों को लेके परेशानी चल रही थी ना, वो आपको यहाँ पे फिर से दिखाई देगी। बच्चों को लेके आप सोचेंगे यार क्यों खर्चा हो रहा है, ये क्यों इतना पैसा उड़ा रहा है या मेरा पैसा इतना लग गया कोई फ़ायदा नहीं हुआ या इस वक़्त हो सकता है बच्चे बाहर चले जाएँ पढ़ाई के लिए, एक ऐसी स्थिति बन सकती है। बड़ा छोटा गोचर है लेकिन पॉसिबल है। तो इस वक़्त आपको बच्चों को लेके 5th हाउस को लेके और आपने हो सकता है आप अपने लव रिलेशनशिप पे अपनी जो लव पार्टनर है उस पे कुछ ऐसा खर्चा कर दें कि यार जो बनता भी नहीं था और ज़्यादा ही कुछ खर्चा हो जाए, ऐसी संभावना भी है। तो इसकी एक सबसे अच्छी जो रेमेडी है जब 5th हाउस का लॉर्ड 12वें घर में आ जाए कि अगर आप उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, आप उनको कॉपी, पेन, नोटबुक, स्टडी मटेरियल या उनकी फीस ऐसी अगर उनसे आप हेल्प करेंगे उनको, तो फिर आपके बच्चों पे जो विपत्ति आने वाली थी या आपको प्रॉब्लम्स आने वाली थी, उसमें आपको राहत मिल जाएगी, वो फिर नहीं आएगी। फिर इसके बाद बुद्ध महाराज जो है बुद्ध-आदित्य योग का निर्माण करेंगे आपके प्रोफ़ेशन में आकर, यहाँ पर घर भी अच्छा, ऑफ़िस भी अच्छा, सुख शांति घर में भी, ऑफ़िस में भी, तमाम तरह के जो आपके बिज़नेस हैं वो भी अच्छे चलने वाले हैं, चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। सो ऑल वेल दैट एंड वेल्स हफ़्ते की अगर एंड अच्छा हो रहा है, सुख शांति के साथ हो रहा है, तो डेफ़िनेटली आपके लिए सुख शांति बनी रहे, भगवान से ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और आप लोग भी हर रोज़ मंदिर जाएँ, जल चढ़ाएँ, हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखिए ये मैंने सभी लगन वालों को बोला है और मैं इसे अपना फ़र्ज़ समझता हूँ बोलना बार-बार क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, वो इसलिए नहीं मिला है कि किसी का बेटा बन गया, किसी की बेटी बन गई, फिर शादी हो गई, फिर जॉब कर ली, फिर बिज़नेस बड़ा कर लिया, फिर घूम लिए, खा लिया, पी लिया, भैया जिस काम के लिए आए थे वो तो किया ही नहीं। और वो था भगवान को पूजना, उनकी शरण में जाना, हम सब उसमें चूक रहे हैं। कृपया अपने 24 घंटों में से 24 मिनट निकालिए, मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए और उसका शुक्रिया कीजिए जिसने सब कुछ दिया है। लोग पता है कैसा बहाना मारते हैं, यार मैं ना इन चीज़ों में नहीं विश्वास रखता मंदिर-वंदिर में, मैं तो दिल से साफ हूँ, बस दिल से मानता हूँ। अच्छा भैया, फिर क ऐसे ही किया करो, खाना आगे रख लिया करो और उसको खाओ मत बोलो बस मैंने दिल से देख लिया, दिल से पेट भर जाएगा क्या?
ये तो सब अपने दिल को मनाने वाली बातें हैं कि राम राम करने से कुछ नहीं होता, रोज मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। अब जिन्होंने नहीं जाना ना, वो ऐसी बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं जा रहे हैं और उनको जस्टिफाई करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रीझ बजो या खींच बजो, आपने राम का नाम चाहे रीझ से लिया, मन से लिया या खींच के लिया, वो दर्ज हो गया। इसलिए मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के, जो भी ये देख रहा है, मंदिर जरूर जाएं, हर रोज सुबह जल चढ़ाएं भगवान शिव को, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, जितनी हो सकता है सेवा करें। आपके जीवन में परिवर्तन आवश्यक आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर ऐसी गारंटी देंगे, क्योंकि गारंटी शब्द बना ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन मैं तो कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि भगवान से जुड़ जाइए, जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग अपना आशीर्वाद देते रहिए। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव।